हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है। क्लास 9 के बच्चों के सिलेबस में हैं इनके क्वेश्चंस। आज उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। यह मेंसुरेशन से रिलेटेड पहले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, सॉलिड शेप्स के बारे में। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ triangle are in the ratio 3, 4, 5 and its perimeter is 144 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिनके साइड्स के रेशियो बता दिए गए हैं कि वे साइड्स हैं 3, 4, 5 के रेशियो में और इनका पेरीमीटर है सम ऑफ साइड 144। हमें फाइंड आउट करना है नंबर 1 इट्स एरिया, नंबर 2 करस्पेंडिंग हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। इस ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी करस्पेंडिंग हाइट क्या होगी ये पता करना है। आसान है। पहले तो हम इनके डायमेंशंस निकाल लेते हैं कि इनके साइड्स की रियल लेंथ क्या है, वो निकालेंगे। सॉल्यूशन, let be the sides 3x, 4x and 5x। पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पेरीमीटर सम ऑफ इट्स साइड्स वो है 144 मीटर। दैट मीन्स 3x plus 4x plus 5x इक्वल टू 144 सेंटीमीटर है। यहां पेरीमीटर बताया है इन्होंने। अब 12x इक्वल टू 144, तो x इक्वल टू 144 12 से डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 12। अब हम इस तरह से इसका रियल लेंथ साइड्स का पता लगा सकते हैं। 10 साइड्स आर 3x, बोले तो 3 इंटू 12 सेंटीमीटर, दैट इज 36 सेंटीमीटर। ये हमारा ए मान लिया। 4x 4 इंटू 12 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, ये बी मान लिया इसे। 5x 5 इंटू 12 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ये हमारा सी हो गया। अब इस पर हम हीरोन के फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसके लिए पहले हमें एस फाइंड आउट करना है। एस इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 1/2 इंटू 36 प्लस 48 प्लस 60। 1/2 इंटू 144 72, वो आ गया हमारा एस 72 सेंटीमीटर। अब इस एस का यूज हीरोन के फॉर्मूला पे करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इक्वल टू एज पर हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस है हमारा 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60। ये एबीसी को हमने एस से माइनस में दिखा दिया। आगे हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। 72 इंटू 72 36, तो 36 बचा, इंटू 48 गया तो 24 बचा, इंटू 72 से माइनस 60 किया तो 12 बचा। अब हम इनके रूट को रिमूव करेंगे, उसके लिए हमें इनके स्क्वायर रूट पे जाना पड़ेगा। वैसे तो इसको किया जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चे
जो कि यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके समझाने के लिए थोड़ा बहुत ही आसान तरीका बताया जा रहा है। इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे यहाँ। सेवेंटी टू का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 हो गया। अब 36 का भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 4 9 जा 36, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 हो गया। अब इधर है हमारा 24, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब हम इनको, हालांकि ये बचकाना तरीका है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। अब इनको पेयर में करके हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 2 ले लिया हमने। 2 2 2 2, 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 ले लिया। 3 इंटू 3 इंटू 3। इनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ प्राइम फैक्टर। अब इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96, 96 3 जा कर ही लेते हैं। 96 3 जा 3 6 जा 8 8, 3 9 जा 27, 28, 288 3 जा 864 इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें इसके पहला काम हमने सॉल्व कर दिया एरिया वाला। अब हमें इसका लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट बतानी है। मान लीजिए वो ये है ट्राइंगल, इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये 60 है, ये 48 है, ये 36 है। हम हेरोन फॉर्मूला की जगह पे 1/2 b इंटू एच करके भी एरिया निकालते हैं। यहां पर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमारे पास b है, h फाइंड आउट करना है, एरिया है ही हमारे पास, इस चीज का यूज करेंगे। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू h। 1/2 इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में 1/2 इंटू बेस हमारा है 60, h हमें फाइंड आउट करना है, वो आ रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें h का पता चल जाएगा। h इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 30। 32 जा 60, बचा उधर कितना? 26, 264। 264 को 30 से करो। एट 8.8 कितना आया? सॉरी, 28.8। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग हाइट है 28.8 सेंटीमीटर। इसमें क्या किया हमने? पहले दिए हुए साइड्स के रियल लेंथ को पता किया पेरीमीटर से हमने, फिर उसको हेरोन फॉर्मूला पे यूज करके इनका एरिया बता दिया। अब एरिया हमारे पास है
उसका लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी ट्रायंगल की, उसकी लेंथ हमारे पास है, तो हम उनका यूज करके इस फॉर्मूला पे इस तरह से हाइट को पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए पीस ऑफ length in the shape of a rhombus of a piece of land is in the shape of a rhombus whose perimeter is 400 meter and its diagonal is 160 centimeter. Find the area of the land. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लैंड है जो रोम्बस के शेप का है, इसकी पेरीमीटर है 400, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो है 400 मीटर, और इसका डायगोनल जो है 160 मीटर है। तो हमें इस लैंड का एरिया पता करना है, तो यहां पर हम हीरोन फॉर्मूला को यूज करेंगे। किसी भी रोम्बस का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे लैंड का एरिया बता सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल आता है कि इसे जानने के लिए हमें इनके साइड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो साइड्स हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके करेंगे, क्योंकि कोई भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 80 जो है वो 160, ये 80 दे देगा, ये साइड का हम पता कर लेते हैं। अगर पेरीमीटर दिया है, सॉल्यूशन पेरीमीटर दिया है 400 मीटर, तो साइड क्या हो जाएगा, यानी साइड इंटू 4 है 400 मीटर, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 100 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये साइड की लेंथ है, इस रोम्बस का डायगोनल का बाइसेक्शन लेंथ है, हमें इसकी लेंथ जाननी है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, जहां पे ये डायगोनल इसका हाइपोटेनस बन रहा है और ये दो ए और बी है, उसको यूज करेंगे। एज पर पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस कब बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80 मीटर आ रहा है, सॉरी 80 करें 100 मीटर आ रहा है। 80 हमारे पास है, दूसरा हमें पता करना है 80 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, तब 6400 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10,000, तब बी स्क्वायर इक्वल टू 10,000 माइनस 6400, तो वो देगा हमें कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600 का रूट निकाल लेते हैं, तो बी इक्वल टू आता है 60 मीटर। अब हमें मिल गया 60 मीटर। अब हम इसके हिसाब से इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये हो गया इसका बेस, ये इसकी हाइट हो गई उसके हिसाब से। नाउ एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 60 मीटर इंटू 160 मीटर। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से कर दें 230 230 60 काट दिया। अब मीटर स्क्वायर, ये एक ट्राइंगल का हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 इंटू 4800 मीटर स्क्वायर, 9600 मीटर स्क्वायर एरिया है इस पीस ऑफ लैंड का। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या करना है और कैसे करना है इसे। क्वेश्चन 3 कहा जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 48 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, और दूसरा पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है ये है रोम्बस, इसके डायगोनल्स है 48 और 28, ये है 48 और ये है 28, इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों हमें पता करना है। अब एरिया तो हम आसानी से निकाल देंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करके एरिया निकाल सकते हैं इसका। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, where D1 D2 are the diagonals of the rhombus। 1/2 इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका एरिया बता सकते हैं। सिक्स 672 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो एक काम तो हमने करके दिखा दी, अब हमें करना है इनके पेरीमीटर का हिसाब किताब। तो पेरीमीटर जानने के लिए हमें इनके साइड्स का पता करना है। साइड्स को कैसे पता करेंगे, तो हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी बात कर चुके हैं कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर भी उसी का इस्तेमाल करके हम पाइथागोरस थ्योरम से इनके साइड का पता लगा लेंगे। यहां पर भी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होता है। 28 का हाफ हो गया 14, 48 का हाफ 24। तो इस तरह से साइड यानी हाइपोटेनस बन रहा है इस ट्राइंगल का साइड, तो हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 20, 48 का हो गया 24 स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 24 2 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
6 576 कितना आया 576। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू इनको रूट में डाल देंगे, 772। अब इसका हम रूट तोड़ लेंगे। ये नहीं होगा कुछ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया, सेकेंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है वो रोम्बस, इसके दो डायगोनल्स हैं, ये है 48 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला है 20 सेंटीमीटर। एक तो इसका एरिया निकालना है, दूसरा इसके पेरीमीटर बताने हैं। पहले हम इनका एरिया निकाल लेते हैं। हम जानते हैं रोम्बस का एरिया डायगोनल है दिया हुआ, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी दोनों डायगोनल्स को के प्रोडक्ट को 1/2 से करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो पहला काम एरिया, एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2, दैट इज 1/2 इंटू 48 इंटू 20, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम रोम्बस का एरिया बता चुके हैं। अब हमें बताना है इनके पेरीमीटर। पेरीमीटर जानने के लिए इनका पहले साइड पता करना होगा। साइड पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या है अरेंजमेंट, तो हमारे पास दोनों डायगोनल के लेंथ दिए हुए हैं और इनका जो साइड बनेगा तो वो अगर इनके एक सेक्शन को देखें ट्रायंगल के तौर पे, तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन रहा है। हम सब जानते हैं a² प्लस b² इक्वल टू ये ca² होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके स्क्वायर करके इसे पता कर सकते हैं। एज पर पाइथागोरस ए बी कितने कितने बन रहे हैं, एक हो रहा है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा हो रहा है 10 स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर बन रहा है। अब 10 10 जा साइड स्क्वायर इक्वल टू 10 10 जा 100 प्लस 24 24 कितना होगा 572। फाइव 576 साइड स्क्वायर इक्वल टू, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा रूट 576। अब हम इसके रूट को तोड़ लेंगे, 676 हुआ, 676 आई थिंक 26 का स्क्वायर होता है। 676 अगर तोड़ना हो तो हम फैक्टराइज कर दें। 13 टू जा 26 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसके साइड्स की लेंथ आ गई है, अब उससे हम इनका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। साइड इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू 26 इंटू 4 इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनके
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8 एंड 5, 8 और 5 की रेशियो में है। साथ ही बता रहा है ये जो है 8 5 की रेशियो में है, साथ ही इसके चारों तरफ आउटसाइड 1.5 मीटर विड्थ पाथ बनाया गया है। आगे हमें कहा गया है और इस पाथ का, नॉट होल पार्क, सिर्फ इस पाथ का जो एरिया है वो है 594 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसके डायमेंशंस बताने हैं इस पार्क के, वो कितना है। तो पहले हम लेट द डायमेंशंस बी 8x एंड 5x। तो इस तरह से उस पार्क का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 8x इंटू 5x एल इंटू बी 40x स्क्वायर। अब हम इनके लेंथ और ब्रेथ को देखते हैं इंक्लूडिंग पाथ। अगर पाथ को भी ऐड कर दिया जाए तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, 8x 5x ही रहेगा या वो बदलेगा, वो देखते हैं। 1.5 मीटर इधर लेंथ बढ़ा, 1.5 यानी 3 मीटर लेंथ और 3 मीटर ब्रेथ बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ of park including path equal to 8x plus 3, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा b 5x plus 3, वो भी बढ़ गया। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे देखना चाहे कि पाथ का एरिया कितना आ रहा है, तो उसे निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया एक्सक्लूडेड पाथ। तो वो हमें सिर्फ पाथ का एरिया मिलेगा। यही यहां पे हम अब करने वाले हैं। हमें एरिया ऑफ द पार्क हमने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ, तो वो हो जाएगा 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3l इंटू b, एरिया हो जाएगा। अब इसे करते हैं 40x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15x प्लस 9, ये आया है। और इसमें से हम पार्क के एरिया को घटा देते हैं तो सिर्फ पाथ बचेगा, तो वो हो जाएगा। इसे हम अभी रहने देते हैं, हम पहले इसे कर लेते हैं। तो 40x स्क्वायर और 24 और 5 3 जा 15 होगा, 15x, ये दोनों मिलके हो गया इक्वल टू 40x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 9। अब ये है पूरा विद पाथ। अब सिर्फ पाथ रखना है तो अंदर के पार्क का हम माइनस कर देते हैं, तो सिर्फ पाथ बचेगा। तो उसे माइनस किया, 40 कितना आया था, 40x स्क्वायर। ये माइनस में 40x स्क्वायर, ये प्लस में ये कट गए, बचा कितना 339x प्लस 9, ये एरिया ऑफ द पाथ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो एरिया दिया है कि एरिया है वो
594 मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर उस चीज का यूज करेंगे, बट एरिया गिवन 594 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है 39x प्लस 9 इक्वल टू 594 है। यहां उस चीज को यूज करके हम निकाल लेते हैं एरिया वैल्यू ऑफ x। 39x प्लस 9 इक्वल टू 594 मीटर स्क्वायर। 9 को उधर शिफ्ट किया, 39x इक्वल टू 594 से 9 माइनस किया, 585 बचा। अब यहां पे 39 को शिफ्ट करेंगे, 585 बाय 39, 1 जा 39, बचा कितना 19, 195, 5 जा, तो x इक्वल टू 15 आ गया। अब हम इसका यूज करेंगे और इनके डायमेंशंस बता देंगे। 10 लेंथ जो कि था 8x, तो 8 इंटू 15 इक्वल टू 120 मीटर। ब्रेथ जो कि था 5x, 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 मीटर। तो इस तरीके से हम इनके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ और इस सेक्शन का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन जो है, अब हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसे देखते हैं कि उसमें क्या करना है और कैसे करना है। Question is, the perimeter of an equilateral triangle is 60 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है फाइंड इट्स एरिया और दूसरा हाइट, और साथ ही कहा जा रहा है √3 इक्वल टू 1.732 हमें लेना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4 a स्क्वायर। यहां उसी चीज का यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें a को फाइंड आउट करना है। इन्होंने a पता करने के लिए पेरीमीटर दे दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू 3। तो यहां पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अस साइड हो जाएगा। पेरीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यानी साइड इंटू 3 है वो 60 सेंटीमीटर, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड है a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अब इसका a का यूज हम करेंगे किस पे, फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर पे, और इस तरह से हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया इक्वल टू √3/4, ए हमने निकाला 20 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 20 इंटू 20, 4 5 जा 20, 25 जा 100। एरिया इक्वल टू 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें पता करना है, और यहां पर कहा गया है √3 इक्वल टू 1.732, तो हम इसका भी वैल्यू डाल के इसे सही ढंग से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू
रूट 3 इक्वल टू 1.732 ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अब हम इसके हाइट को बताएंगे, तो यहां पर वही 1/2 b इंटू एच वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी एरिया वो है 173.2 बोले तो 1/2 b इंटू एच, यहां b बन रहा है 20 इंटू एच इक्वल टू 173.2 है, तब h इक्वल टू 173.2 इंटू 2/20 कर देंगे। 2 10 20, 173.2 बाई 10 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसके दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेक्शन में हमने एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देखा जाना। इसके सेकेंड वॉल्यूम में हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो के है सॉलिड शेप से।